आप सबको मेरी राम राम। यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार आपने सुना कि रामचंद्र जी बताते हैं कि भक्ति का मार्ग बहुत सरल है। अब आगे कहते हैं कि ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, उसकी प्राप्ति में बहुत विघ्न है, परंतु भक्ति स्वतंत्र है, सब सुखों की खान है। परंतु संतों के संग के बिना भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, और जब पुण्य बढ़ते हैं तभी संतों का संग मिलता है। और वो पुण्य एक ही है, मन कर्म और वचन से गौ ब्राह्मण की सेवा। जो कपट छोड़कर इनकी सेवा करता है उन पर मुनि देवता सब प्रसन्न रहते हैं। राम जी कहते हैं, मैं आप सबको एक गुप्त बात बताता हूं। भगवान शंकर जी के भजन के बिना कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकता। भक्ति मार्ग में न योग की आवश्यकता है, न ही यज्ञ जप तप और व्रत की। यहां तो सिर्फ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, और जो मिले उसी में संतोष हो। न किसी से वैर करे, न व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा, और न ही किसी से कोई उम्मीद। जो मनुष्य सदा भक्ति के पक्ष में रहता है वह कुतर्कों से यानी फालतू की बहस से दूर रहता है। जो मनुष्य मेरे नाम के आश्रय है वो सदा अनंत सुख में रहते हैं। राम जी के वचन सुनकर सब हाथ जोड़कर कहने लगे, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं। हे असुरों के शत्रु, शरणागत की रक्षा करने वाले, ऐसी शिक्षा आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं। सब राम जी को प्रणाम करके अपने अपने घर चले जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले लोग बड़े ही भाग्यवान हैं। जहां स्वयं सच्चिदानंद रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार गुरु वशिष्ठ भगवान के पास आए। राम जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि हे प्रभु, आपकी महिमा की कोई सीमा नहीं है, इसे वेद पुराण भी नहीं जान सकते, तो मैं कैसे जान सकता हूं। आप अनंत हैं। आगे की कहानी अगली बार। तब तक राम राम।